ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और मैंने फिर से डॉक्टर मदीहा सैयद को जहमत दी है क्योंकि एक बड़ी मजे की वीडियो मेरी नजर से गुजरी। और ये टॉपिक, इसके ऊपर मैंने आजकल बोलना, आजकल क्या, वैसे खैर वाज़न्ट माय प्राइमरी टॉपिक एवर, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को, मैं भी फेमिनिस्ट ही कहता हूं। लेकिन मैंने देखा हमारे आजकल के जो लंडे के वोक्स जो है ना, हमारे देसी वोक्स, एक ये बहुत बड़ी एक बुरी बीमारी है, यूजफुल इडियट्स। तो उनके हवाले से डॉक्टर मदीहा ने एक वीडियो डाली जो मेरी नजर से गुजरी। बल्कि पहले मैं वो वीडियो आपको चला ही देता हूँ। और ये उनका चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें और उस पे मजे मजे की वीडियोस आती रहती हैं तो उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखें कि वो क्या कह रही हैं। हेलो एवरीबॉडी। मुझे अभी किसी ने एक वीडियो भेजी जिसमें पाकिस्तान की कोई फेमिनिस्ट थी और वो इस बात पे डिस्कशन कर रही थी कि मर्द फेमिनिस्ट नहीं हो सकते क्योंकि उनका लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं है, तो मर्दों को अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं कहलवाना चाहिए। मेरे ख्याल में ये एक फजूल किस्म की बहस है और इस बहस और में ये इतना भोंडा किस्म का आर्गुमेंट है। ये ऐसे है कि आप जी कैंसर पेशेंट के साथ इजहार यकजहती नहीं कर सकते क्योंकि आपको कैंसर नहीं हुआ हुआ। नहीं पढ़ना चाहिए। हमें मेल एलाइज की जरूरत है और जो भी हमारे मेल एलाइज हैं वो कहते हैं कि वो अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये उनका लिव्ड एक्सपीरियंस है, वो यही कहते हैं कि हमारे माशरा खवातीन को इस तरह से ट्रीट करता है। पहले ही हमारे पास इतने कम प्रोग्रेसिव मर्द हैं जो फेमिनिज्म के हक में बात करते हैं। ज्यादातर हमारे प्रोग्रेसिव ओह, जो हैं फेमिनिज्म को बैश ही करते हैं या उसको रिडिक्यूल करते हैं। तो आपके जो थोड़े बहुत एलाइज हैं, मेल एलाइज, उनको आप लूज ना करें। तो ये इनका मैसेज था। ये वीडियो 3 मिनट की है, जिसने पूरी देखनी है जाकर देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या एकदम से बैठे बिठाए भीड़ों के छत्ते में? खैर, आई थिंक यू बिकॉज फीमेल, ऑब्वियसली बात आए और आना भी जरूरी है। तो जाहिर है हमसे जो औरत भी, तो मैं तो खैर उसके अंदर घुसता नहीं हूँ क्योंकि अगेन एज ए टॉपिक, जो बहुत सारे प्रोग्रेसिव मर्द जो हैं, सारी बात है। अब ये कोई इतना ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है। हम तो उस तरह के सेल्फिश नहीं है कि भाई अगर आप औरत हैं तो तभी औरत के हकूक में बात करें। हमारी हमारी कोई लव्ड वंस नहीं है जो औरतें हैं, जिनके बारे में, जिनके फ्यूचर के बारे में हम इंटरेस्ट नहीं ले सकते। तो आपको क्या बैठे बैठाए ये, क्या आपको क्या उछकल हुई? असल में मेरा ख्याल है यू आर अनअवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। ये 2-3 हफ्ते पहले से, ये बल्कि 1 महीना हो गया इसको, जो ये सिलसिला चल रहा है पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स का और फेमिनिस्ट का। अवैस इकबाल के साथ मेरी एक्सट्रीम हुई। अवैस ने सजेस्ट किया कि उन पे इल्ज़ाम लगता रहता है कि क्या वो मिसोजिनिस्ट हैं, तो वो इस चीज़ हाँ। को क्लियर करने के लिए उन्होंने मेरे साथ एक स्ट्रीम की कि क्या अवैस इकबाल एक मिसोजिनिस्ट हैं। अब उस स्ट्रीम के अंदर उन्होंने कई सेक्सिस्ट जोक किए और इस बात पे वो डटे रहे कि वो मिसोजिनिस्ट नहीं है। बार-बार उनको पॉइंट आउट किया जाता है कि ये जो सेक्सिस्ट जोक हैं, वाइफ जोक्स हैं, ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है आजकल के दौर में। तो उसके बाद आखिर में उन्होंने कहा कि अवैस ने कहा कि मैं पैट्रियार्की को सपोर्ट करता हूँ। मैं वुमेन इक्वालिटी के हक में हूँ, लेकिन मैं पैट्रियार्की को सपोर्ट करता हूँ। तो उसके बाद जो है ना एक डिबेट चल पड़ी सोशल मीडिया पे। अवैस को काफ़ी बैशिंग मिली फेमिनिस्ट की तरफ से। उसके बाद ये हुआ कि अवैस खुल के फेमिनिस्ट मूवमेंट पे अटैक शुरू कर दिया उन्होंने। फेमिनिस्ट मूवमेंट को अजीब तंज़िया किस्म की पोस्ट आ रही थी वन आफ्टर अनदर। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में फेमिनिज्म मूवमेंट को लेके कितनी ज़्यादा वैसे ही लेदे होती है। फेमिनिज्म, औरत मार्च पे ख़वातीन पे पथराव किया जाता है, मौलवी उसको बैन करने के चक्कर में हैं। इवन ख़वातीन भी इसको सपोर्ट नहीं करती हैं। हमारी फ़िल्म एक्ट्रेसेस, ड्रामा जो एक्ट्रेसेस हैं, वो बार-बार क्लेम करती हैं कि वो फेमिनिस्ट नहीं है। सो एक ऐसा मुल्क जहाँ पे वैसे ही कोई एक्सेप्टेंस नहीं है वुमेन के इक्वल राइट पे, वहाँ पे पाकिस्तान के फ्री थिंकर्स भी अगर फेमिनिस्ट मूवमेंट को अटैक करेंगे तो आप सोचेंगे कितना डैमेज पहुँचाया है इसको। उसके बाद हमारे जो दूसरे फ्री थिंकर्स थे, आप यानी मेल आप थिंकर्स, यानी आप आपका इशारा वैस इकबाल की तरफ है? उन्होंने भी, और उसके बाद जो बाकी फ्री थिंकर्स थे जो खुल के मज़हब पे पोस्ट लिखते हैं और ये वो खुल के वो फेमिनिज्म मूवमेंट के अगेंस्ट आ गए, व्हिच वाज़ काइंड ऑफ अनफैथमेबल कि हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ अ लिबरल सेक्युलर पर्सन व्हेन यू आर सो मच अगेंस्ट इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। अब फिर हमें मैंसप्लेनिंग शुरू हो गई कि हाँ, इक्वल राइट्स तो हमें चाहिए, लेकिन गुड फेमिनिस्ट है, बैड फेमिनिस्ट, ये सुर्खी पाउडर वाली फेमिनिस्ट है, ये मेकअप करती हैं, ये फ़िल्टर लगाती हैं,
ये फेसबुकी फेमिनिस्ट हैं, ये ड्राइंग रूम फेमिनिस्ट हैं, ये ब्राइलर फेमिनिस्ट हैं, ये हाइपर फेमिनिस्ट हैं। अच्छा। तरह-तरह के नाम हमने सुने फेमिनिस्ट को लेकर, हाँ, when the argument shouldn't be about how personal appearance, like how somebody looks or how they, express themselves. It should be exactly what the cause is about. तो फिर ये बहुत right. ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा एक तरह से चौंका देने वाली, आप कहते हैं ना, रियलिटी चेक के, आर दीज़ रियल पीपल रियली फ्री थिंकर्स? दे बी हुँ, क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड फ्री थिंकर्स? क्योंकि इनको समझ ही नहीं है फेमिनिस्ट मूवमेंट की, या तो ये एक बहस चल रही है, 4 हफ्ते हो गए इसको। राइट, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो ये आपके साथ लाइफ से में तो आपकी अवैस के साथ कोई मतभेड़ हुई इसमें? नहीं, वो बिल्कुल इसी तरह जैसे एक फ्रेंडली डिस्कशन होती है, उसमें अवैस अपनी बातें कर रहे थे, मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही थी उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हुँ, लेकिन इट वाज़ शॉकिंग हाउ ही केम, लाइक ओपनली केम आउट अगेंस्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट, एंड उन्होंने अगर वहीं तक रहते तो ठीक था, लेकिन ही इंस्टेड ऑफ, लाइक यू, आप किसी को मिसोजिनी पॉइंट आउट करते हैं तो यू रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर बिहेवियर, और राइट, थोड़ा-सा राइट। करते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन, कि मे बी हम सब ने अभी अपने आप को डिकंस्ट्रक्ट करें, बहुत सारी ओह या! चाइल्डहुड जो हमारी ब्रेन वॉशिंग हुई है, उस चीज़ों से हम आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को निकाल रहे हैं, सो इट्स नॉट लाइक वी आर ऑल परफेक्ट। मेरे अंदर भी इंटरनलाइज़्ड मिसोजिनी है बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो जब आप किसी को मिसोजिनिस्ट कहते हैं, तो इसका हुँ, मतलब ये नहीं है कि आप उसे गाली दे रहे हैं, इसका मतलब है कि जिस कल्चर से हम आए हैं उठकर, वो बहुत टॉक्सिक था, और हमारे अंदर काफ़ी टॉक्सिसिटी है, वी हैव टू अनपैक ऑल दैट एज़ वी आर, प्रोग्रेसिंग, हुँ। इवॉल्विंग। तो इसको अगर आप इसको पर्सनली ले लें और आप इसको एक ईगो का इश्यू बना लें, और उसके बाद आप इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑन योर बिहेवियर, यू काइंड ऑफ अटैक द होल फेमिनिस्ट मूवमेंट, और आप फिर टार्निश करने की कोशिश करें, थोड़ी सी वोकल, देयर आर वेरी फ्यू फीमेल वॉइसेस इन पाकिस्तान जो फेमिनिज्म पे खुलकर बोलती हैं। आई एम वन ऑफ देम, रुबीना शाहीन है, फिर और कुछ खवातीन हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो इस्लामिक फेमिनिज्म के, आप खुल के फेमिनिज्म मूवमेंट को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं जब आप मज़हब के दायरे में हो? तो बहुत कम खवातीन हैं जो मज़हब को भी बीच में, बात करती हैं कि मज़हब के अंदर रह के नहीं आप फेमिनिस्ट बन सकते। तो उनको भी आप एक तरह से अटैक करें, और उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन जो भी है, तो वो तो ये जो फ्री थिंकर्स हैं तो इन्होंने क्या ये सारों की तरफ मुझे आई एम एक्चुअली शॉक्ड। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं था पता जी। कि इसके पीछे क्या थी, क्योंकि आपकी वीडियो को देख के ऐसे लगा कि आप उन मर्दों के हक में बात कर रही हैं जिनके ऊपर जो हमारे फेमिनिस्ट, आई मीन आई डोंट नो, आई मीन इसके अंदर भी इंटरसेक्शनैलिटी और इतने सारे लेवल्स हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत सारे जो हमारे फेमिनिस्ट हैं जो तो कहते हैं आप बात ही ना करें इसके ऊपर। So हुँ, again, as I said, because it's not really that much of an issue for me, fair enough, because it's not my lived experience. I can understand what women have to go through, but it's not my day-to-day problem. So that's why I just leave it as it is. Um, लेकिन ये लगा ऐसे कि आप उन मर्दों के बारे में बात करें जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं और उनके ऊपर ये लोग कुछ जो रेडिकल फेमिनिस्ट जो है वो अटैक कर देते हैं फजूल की चीजों के ऊपर जिसका कोई आई मीन इट्स गॉट नथिंग टू डू विद एनीथिंग, जान के प्रोवोक भी करते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक ग्रुप ये भी है, ऑल मेन आर पिग्स। हालांकि मुझे उस पर भी कोई तकलीफ नहीं होती, आई डोंट इवन गेट इन्वॉल्वड इन दैट। आई से ओके फाइन व्हाटएवर व्हाटएवर, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे कोई मैं मेंस राइट्स एक्टिविस्ट भी नहीं हूं, इसलिए आई डोंट वो भी इश्यू मेरे लिए क्लियर नहीं है। लेकिन इससे मुझे ये जरूर पता चलता है कि बहुत सारे जो मर्द हैं वो बड़ा दुखी हो जाते हैं उसके ऊपर और वो भी फिर लड़ने लग जाते हैं। तो एक नीडलेस किस्म की कन्फ्रंटेशन। बाय द वे ये जो स्टेटमेंट है, क्योंकि वर्ड्स कैरी मीनिंग, या हम इस्लामोफोबिया के ऊपर इतना तनकीद करते हैं और इस तरह की जो फ्रेजेस होती हैं उन फ्रेजेस के बड़े मतलब होते हैं। तो मैं तो जब भी कोई फ्रेज अपनी तरफ से नई कॉइन करने की कोशिश करता हूँ या टर्म कोई कॉइन करने की कोशिश करता हूँ, सो आई एक्चुअली थिंक कि क्या ये ऑब्जेक्टिवली इसके अंदर कोई होल तो नहीं, कोई लूप होल तो नहीं। ये जब मैं बुक लिख रहा था तब आदत पड़ी थी हुँ, हुँ। कि आप कोई भी चीज, क्योंकि इसको आपके जो मध्य मुखालिफ है वो कैसे तोड़े मड़ोड़ेंगे। तो फिर जब ये आप इन लोगों को जब ये इस तरह की टोटलिटेरियन किस्म की या एब्सोल्यूटिस्ट किस्म की स्टेटमेंट बनाते हैं, ऑल मैन आर पिग्स, तो फिर उसके अंदर मुसलमान भी पाड़े जाते हैं उनके ऊपर। वो कहते हैं ऑल मैन आर पिग्स, तो हजरत मोहम्मद को भी बीच में तुमने रगड़ दिया, हमारे नबियों को भी रगड़ दिया। तो वो उधर चुप कर जाते हैं उधर पता है गर्दन उधर जानी है। सो मैं समझा कि यू आर एक्चुअली टारगेटिंग देम, बट आप खैर दो चीजें कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम। लेकिन मुझे ये इस एंगल का नहीं था पता। तो यहाँ पे क्या, तो अब ये एक पूरी एक टीम बंदी हो चुकी है।
अच्छा, जो आपने बात की, जो ग्रॉस जनरलाइजेशन है कि ऑल मैन आर हम्म, ट्रैश, जो ये कहा जाता है, मैं कभी भी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि यू नो आई नो सो मेनी गुड मैन इन माय फैमिली, इन माय लाइफ। हम्म, तो मैं कभी भी इस तरह की कोई एक्सट्रीम पे बात नहीं करूंगी। लेकिन बहुत सारी फेमिनिस्ट मुझे ये कहती हैं, ठीक है, एंड दे आर राइटली सो, बिकॉज वुमेन, नॉट ऑल मैन बट मेजोरिटी मैन, ठीक है, आप ये कह लें कि देर, और जहाँ पे खवातीन के मैरिटल रेप हो रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, वैसे रेप हो रहे हैं, तेजाब पहन के जा हम्म, रहे हैं, ऑनर किलिंग्स हो रही हैं, आप लिटरली दे आर गेटिंग किल्ड ऑन डेली बेसिस, वाइफ बीटिंग हो रही है। वहां पे हम मर्दों की फीलिंग्स का ख्याल रखेंगे, कौन हर्ट हो रहा है, किस, हम मतलब we're not gonna pick and choose and take care of your feelings. There are women who are getting killed. Like हम्म, आप थोड़ी सी ये यहाँ पे देखें ना कि आप, आपके यहाँ पे फीलिंग्स हर्ट हो रही है, वहां पे women are getting murdered on daily basis. तो अगर कह भी रही हैं खवातीन तो इट्स जस्टिफाइड एंगर, ठीक है, लेकिन स्टिल आई डू नॉट से एनीथिंग लाइक दिस। लेकिन अगर कोई खवातीन कह रही हैं तो मैन शुड काइंड ऑफ लाइक but how does नहीं लेकिन but how does that help though? I'm just trying to look at it कि how does it actually help? अगर आप फॉर एग्जांपल जो जो ओवरऑल जो मैंने समझा आपकी वीडियो को देख के, ऑब्वियसली वो शॉर्ट थी इसलिए शायद पूरा मुझे उसका स्याको सबाक नहीं था समझ, लेकिन इससे आपकी मूवमेंट को कैसे फायदा होता है जब आप जो लोग सेंटर में हैं या ऑलरेडी लिबरलाइज है, इवन दे आर गेटिंग पिस्ड ऑफ, तो उनको एंटेगनाइज करके हाउ डज दैट एक्चुअली हेल्प द मूवमेंट? या आई नेवर यूज्ड इट, आई नेवर, और मैं कभी इसको एंडोर्स भी नहीं करती। लेकिन अगर कोई खवातीन इस तरह यूज कर रही हैं तो आई वुड अंडरस्टैंड कि उनकी जिंदगी में शायद कोई बहुत ज्यादा हुए हुए वाकयात, तो यू हैव टू लिसन टू देम, बट आई नो इट डजंट हेल्प। और फिर बार बार ये इल्जाम लगाया जाता है कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है पाकिस्तान की, वो मैन हेटिंग, जो है ना, वो मैन हेटिंग मूवमेंट बन चुकी है, विच इट इज नॉट। मैंने जो ऑफिशियल पेजेस हैं फेमिनिस्ट पाकिस्तान की, औरत मार्च के, मैंने उनमें कभी इस तरह की कोई बात नहीं देखी, ना मैंने कभी इस तरह की कोई बात की है। तो इंस्टेड ऑफ लाइक पिक एंड चूज के आप कहें कि ये नहीं होना चाहिए, यू आर बेसिकली डिस्ट्रॉइंग फेमिनिस्ट मूवमेंट। बार बार कहने ये अच्छी, अब सिर्फ आसमा जहांगीर थी जो अच्छी फेमिनिस्ट थी, बाकी फिर कोई नहीं आई। आसमा जहांगीर को भी हम सब जानते हैं उनकी जिंदगी में उनके साथ क्या होता रहा है। नाउ बिकॉज शी इज डेड एंड शी कैन नॉट कम बैक एंड स्पीक अप, सो शी इज फाइन नाउ। और अगर आज वो एंड जिंदा होती, और अगर आज वो जिंदा होती तो शी वुड हैव बीन अ लॉट मोर, उन्होंने बहुत ज्यादा सख्त होना था फेमिनिज्म पर, क्योंकि जाहिर बात है वो जिस जमाने में थी, उस जमाने में वही फेमिनिज्म बहुत बड़ी बात थी। एग्जैक्टली exactly. तो ये इस तरह की बात है। फिर मेल अकाउंट से आ रहा है कि जी अगर आपने सिमोन डे बोर को नहीं पढ़ा, या आपने एलिजाबेथ केडी स्टैंटन को नहीं पढ़ा, तो यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ अ फेमिनिस्ट, इट व्हिच इज नॉट ट्रू। फेमिनिज्म मजहब थोड़ी है कि आपने कुरान या कोई बाइबल इसकी पढ़नी है तो तब आप अपने आप को, इट्स बेसिकली कॉमन सेंस के डू यू बिलीव इन इक्वालिटी फॉर वुमेन, इफ यू डू देन दैट्स इट, यूर अ फेमिनिस्ट। तो इसमें ये कोई इतनी कोई इसकी साइंस नहीं है। तो ये मतलब बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने अगर सिमोन डे बोर की बुक नहीं खत्म की तो यू आर नॉट ए फेमिनिस्ट, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। और मैं ये भी कह रही थी कि इफ यू हैव लेफ्ट रिलीजन, अगर आप सिविल राइट्स की मूवमेंट, जिस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, सिविल राइट्स की मूवमेंट आई, अमेरिका में आई, अमेरिकन रेवोल्यूशन की, उसके बाद फिर एबोलिशनिस्ट आए, ठीक है, स्लेवरी को खत्म किया, फिर उसके बाद ये वुमेन राइट की मूवमेंट है। सो एवरी नेक्स्ट मूवमेंट इज लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस मूवमेंट, ठीक है। आपको हुआ कि ऑल मेन आर इक्वल, all free men are equal, then you said no, all men are equal, free or ऑल slave, वाइट मैन, या then यस, you said okay, women and men both are equal। फिर आप उसके बाद चाइल्ड लेबर राइट पे आए, फिर आप एनवायरमेंटल मूवमेंट है, क्लाइमेट चेंज की मूवमेंट है, देन गे राइट्स, then you became transgender right, अब आप animal rights, so every kind of you're just expanding your moral circle, ठीक है, as the societies। इसी तरह वेस्टर्न societies ने प्रोग्रेस किया है कि उनकी जो moral progression हुई है, इसी like every, तो you cannot just leave out feminism movement and now you go to next like animal rights when you don't think women are equal, so how can you call yourself liberals? मुझे, मेरी तो मतलब समझ से बाहर है। फिर मर्द बताने की कोशिश करें, हम आपको बताते हैं असली फेमिनिज्म क्या है। You're again trying to mansplain, taking women's space. This is women's or movement. Women started it. Women only should be able to tell their stories, tell what they want, like उनके क्या demands हैं,
एक चीज जो वुमेन की है उसको तो वुमेन के लिए छोड़ दें, उसमें भी मेन आर जंपिंग के हाउ शुड अ फेमिनिस्ट लुक लाइक, शी शुडंट हैव मेकअप, शी शुडंट हैव फिल्टर्स। दिस इज व्हाट वुमेन आर सेइंग कि हमें हर वक्त आप लोग ये जब से पैदा होते हैं मरते हैं तब तक आप हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं ऐसे करो, ये ना करो, वो ना करो, जस्ट लीव अस अलोन, ठीक है। उसमें भी आप अपीयरेंस को लेके हाउ वुमेन आर प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स, और इवन ठरकी फेमिनिस्ट का लफ्ज भी एक हमारे फ्री थिंकर ने इस्तेमाल किया। सो दिस इज हाउ लाइक द क्या क्या सेम। औरतें ठरकी हैं? हाँ, फेमिनिस्ट ठरकी। अब आप पता नहीं किसकी बात कर रहे थे, लेकिन अब जो फेसबुक पे, बिकॉज इट ऑल स्टार्टेड विद मी एंड अवैस, सो इट जस्ट फील्स लाइक दे आर राइट। ऑल टॉकिंग अबाउट मी। इट अच्छा, ये जस्ट पता नहीं चला। ये या आई हैव टू गो, ये अभी पड़ी हुई है आपके चैनल पे ये कन्वर्सेशन? या मैं आपको भेज दूंगी, मैं आपको राइट। लोगों के भी नाम बताऊंगी जो ये बातें कर रहे थे, अच्छा, बट आई डोंट वांट टू ले नेम राइट नाउ। अच्छा, ले या लेना वैसे। नो इट्स जस्ट चले चले चले, छोड़ रहने दे। हाँ, कोई क्या भी ऐसे भी है ना, कोई कोई इतने कोई नोटेबल नहीं भी होते, वैसे भी नोटेबल बन जाए। अच्छा, या चले। सो दिस Okay, इज let me be devil's advocate and let me say कि जो pushback आ रहा है, एक तो कभी भी पावर कोई voluntarily relinquish नहीं करता, और ये obviously human society जो है patriarchal society है रही है ever since the dawn of our civilization. तो जो पावर है relinquish, I mean majority of human society जो है वो patriarchal ही रही है। I mean थोड़ी बहुत आपको इक्का दुक्का कुछ matriarchal societies मिल जाएंगे, वो भी बड़ी basic tribal किस्म की, लेकिन जितनी भी एडवांस सोसाइटीज रही हैं वो पेट्रियार्कल ही रही हैं। और उसके पीछे बायोलॉजिकल रीजंस हैं, लेकिन ऑब्वियसली बड़ी चीजें हम बायोलॉजिकली व्हाट वी डिड डजंट मीन कि वी हैव टू क्रिएट सोसाइटी। सोसाइटी का मकसद ही अपनी बायोलॉजिकल रियलिटीज को थोड़ा सा नीचे करना है और अपनी इंटेलेक्ट की बेस के ऊपर एक ऐसे इंसानों को ऊपर लाना होता। सो यहाँ तक तो बात ठीक है। अब ऑब्वियसली जो आपने प्रोग्रेशन की जो बात की, ये इसका एक कॉन्सिक्वेंस ही था कि औरतों को मर्दों के बराबर सोसाइटी में देखा जाएगा। एंड वो बड़े स्टूपिड से आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि वो मर्द में ज्यादा ताकत है और ये है वो है, वो तो किसी डिसेबल्ड में भी ज्यादा ताकत हो सकती है। तो व्हाट डज दैट मीन कि डिसेबल्ड के राइट्स कम होंगे? सो आई डोंट बाय दोस आर्गुमेंट्स। लेकिन अगर इसको हम रियलिस्टिकली ऑब्जेक्टिवली देखें कि जो पावर रिलिंक्विश होगी, फॉर एग्जांपल ये भी बड़े रिमार्केबल किस्म का कोइंसिडेंस है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में फीमेल प्राइम मिनिस्टर्स भी रह चुकी हैं, और अमेरिका में आज तक फीमेल प्रेसिडेंट नहीं आई आई और मैं यूके में भी स्वाई थ्रीजा में बेचारी जो 3 महीने रही, और उससे पहले मार्गरेट थैचर के अलावा आई डोंट थिंक देव हैड एनी फीमेल प्राइम मिनिस्टर। जो वेस्टर्न सोसाइटीज हैं जहां पे इतनी फेमिनिज्म और औरतों के हकूक की बात की गई है, वहां पर भी ये चैलेंजेस हैं। उसके पीछे रियलिटीज हैं कि पावर मर्द जो है इंस्टीट्यूशनली उसको रिलिंक्विश कोई वॉलंटरली नहीं करता। आई मीन जैसे हमने लेफ्ट की एक ये मूवमेंट देखी ना, आर लेफ्ट की, जिसमें कई लोगों ने इस्तीफे दे दिए। उन्होंने कहा हम अपनी पोजीशन छोड़े में कोई स्याह फाम इंसान हमारी जगह ले ले, और इस तरह उसको सुपरसीड करने की कोशिश की गई। लेकिन अगेन जब भी कोई चेंज आता है वो ग्रेजुअली आता है और एवोल्यूशन उसकी होती है, और उसमें मेरिट को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आपको नहीं लगता कि इसमें मर्दों को एंगेज किए बगैर फेमिनिस्ट मूवमेंट विद हॉस्टिलिटी कभी सक्सीड कर ही नहीं सकती? यानी अगर यूएस कांग्रेस में ज्यादातर जो लोग हैं वो मर्द हैं, और वो उसी और वो दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रीवियस जनरेशन, और पूरी एक सोसाइटी पूरी इंस्टीट्यूशनलाइज है, तो वो कैसे करेंगे पीछे? क्योंकि अब हमने देखा एक रेड पिल कल्चर का भी सामना हुआ। अब तो लोग खुल के मिसोजिनिस्टिक बातें करते हैं, और अब तो ऐसी औरतें भी नजर आती हैं जो वो खुद अपने आप को रेड पिल कहती हैं। वो कहती हैं हाँ नहीं, औरतों का ये पागलपन है। अच्छा, एक एक आपने कुछ बातें की, मैं उनको पहले क्लैरिफाई कर दूं। आपने कहा पाकिस्तान में इंडिया में आई हैं प्राइम मिनिस्टर्स, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में जो आई हैं ना, वो अपने बलबूते पे नहीं आई, वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स थी, उनके बाप दादा के नाम पर आई हैं। अगर वो उन फैमिलीज के साथ एसोसिएटेड ना होती, जिस तरह बेनजीर भुट्टो के साथ ना होती अपने वालिद के साथ, तो शी वुड नॉट बी ए प्राइम मिनिस्टर। तो इसी उसका तरह तो कोई मर्द भी नहीं इंडिया आया, उसका तो मर्द भी सारे डायनेस्टिक ही आए हैं ना। तो वो तो में उधर भी एक इंस्टीट्यूशनलिज्म है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर वो इतने ज्यादा, I mean, I know Pakistan. I'm not saying कि पाकिस्तान एक लिबरल या लिबरेटेड सोसाइटी, I'm not saying that, but my point is कि वो शायद उधर उनकी जो मिसोजिनी है, वो तब उनकी जो जो उनका लव है अपने ट्राइब के साथ, उसके मुकाबले में वो थोड़ा नीचे हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये, दैट्स प्रोबेबली द रीजन व्हाई वहां पे वो औरतें आ गई। जैसे वो भी मुजीबुर रहमान की बेटी थी, सीना वाजिद। तो
फिर वो उनके साथ जो सलूक किया गया, बेनज़ीर को टैक्सी कहा गया, बहुत स्लट शेमिंग की गई, बहुत फ़िज़ूल किस्म की बातें की गई, तो वो भी पाकिस्तानी था। और दूसरी ये बात आपने की ना, वो जो फ़िज़िकल स्ट्रेंथ वाली, बिलीव मी इस तरह की भी बातें, इतनी पेटी बातें भी की गई कि जो ख़वातीन जैम का बोतल भी नहीं खोल सकती, वो भी अपने आप को फेमिनिस्ट कहती हैं। यानी कि इस किस्म के पेटी आर्ग्यूमेंट्स भी किए गए, किए इसलिए जा ये तो वही बात हो गई। मुझे आई एम सॉरी टू से, मुझे जुगत याद आ रही है अगेन, दिस शोज के ये जो सो कॉल्ड फ्री थिंकर है, उनकी ज़हनियत का क्या क्या आलम है। मुझे वो पता नहीं सुहेल अहमद था या कौन था, वो कहता है, वो उसमें भी एक स्टेज पे मर्द और औरत की बहस चल रही है कि औरतें ये कर सकती हैं, वो मर्द फिर कहता है तू ये कर सकती, तो एंड में उसको कहता है क्या औरत कमीज उतार के अपना रिक्शा धो सकती है सड़क पे? तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं। तो ऑब्वियस यानी ये वाली जो ये फ्री थिंकर ने जो बात की, ये उसी लेवल की बात है। ये उसी लेवल की बात है और इसलिए आपके राइट्स कम है, यू नो। सो फिर ये भी कहा गया कि जो रिलीजन है वो, क्योंकि पेट्रियार्की हैज बीन परफेक्टेड ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, सो देयरफॉर पेट्रियार्की इज नेचुरल एंड यू कैन नॉट अबॉलिश पेट्रियार्की। एंड सो मैंने कहा इस तरह तो रिलीजन के बारे में भी कहा जा सकता है। हम्म, रिलीजन हैज बीन, यू नो, हियर फॉरएवर एंड हैज बीन परफेक्टेड ओवर सेंचुरीज। एवरीथिंग, सो एवरीथिंग। फिर इस तरह तो स्लेवरी के बारे में भी आप यही बात कर सकते हैं। तो लाइक देन यू कैन नॉट, फिर आपकी जो मॉरल प्रोग्रेशन है वो क्या? फिर तो आप एनलाइटेंड अपने आप को नहीं इंसान कहला सकते अगर आप पुराने स्ट्रक्चर्स को ही उसी उनको जस्टिफाई करेंगे। तो या आई बिलीव के डायलॉग्स होने चाहिए हॉस्टल, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि जो थोड़े बहुत आपके साथ मर्द फेमिनिस्ट आ रहे हैं और फेमिनिज्म के हवाले से आवाज उठा रहे हैं, तो उनको अपना मतलब, क्योंकि एंटेगनाइज ना करें। हाँ, उनको एंटागोनाइज़ ना करें, क्योंकि फेमिनिस्ट कह देती हैं, मर्द क्यों हमारी स्पेस ले रहे हैं, फेमिनिज़्म हमारा है, हम इस पे बात करेंगे। मेरे ख़्याल में जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, इतनी ज़्यादा पैट्रियार्कल मिसोजिनिस्टिक है कि वहाँ पे अगर कोई औरत बात कर रही होगी, जब तक मर्द उसकी बात को सेकंड नहीं करेगा, लोग नहीं सुनेंगे। सो इट इज़ ओके अगर मर्द भी बात कर रहा है और फेमिनिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, जितने ज़्यादा मर्द होंगे, जितने ज़्यादा मर्द अपने आप को फेमिनिस्ट कहेंगे, क्योंकि अब तो जितना मैं समझती हूँ, जितना डैमेज फ्री थिंकर्स ने पहुंचाया फेमिनिज्म मूवमेंट को पिछले 1 महीने में, उतना शायद मौलवियों ने नहीं पहुंचाया पिछले 7-8 सालों में। तो जितने लोग अपने आप को फेमिनिस्ट कहेंगे, अब तो गाली बन चुका है फेमिनिज्म का लफ्ज़। लाइक सारा खान की भी, हमारी पाकिस्तानी फ़िल्म एक्ट्रेस है, उन्होंने बताया कि वो शी इज़ द ओजी फेमिनिस्ट, शी फॉलोज़ हज़रत खदीजा एंड ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो हमारी जो फ़िल्म एक्ट्रेसेस हैं, वो भी जो फेमिनिज़्म को यूज़ करके आ रही हैं, वरना मज़हब तो उन्हें कहता है नामहरम मर्दों के साथ रोमांस ना करो, घर बैठो, पर्दा करो। तो वो फेमिनिज़्म की वज़ह से ही अपने अपने एम्पायर्स बिल्ड कर रही हैं जो, तो वो भी ये कहती नज़र आती हैं और पाकिस्तान में लोग उनकी वाह-वाह करते हैं। नहीं तो लेकिन इसमें कोई इतनी बुरी बात तो नहीं है कि अगर कोई फेमिनिज्म अगर वो हज़रत खदीजा का नाम लेके, क्योंकि अगर मुसलमान के दिल तक आपने जाना है, तो तड़का लगा दें, कोई हज़रत खदीजा का नाम लिया ना, हज़रत आयशा का तो नहीं लिया। खदीजा का नाम लिया ना कि देखें, और तो और वो जब कोई इस पे कहता है, हाँ, चलो जी अम्मी अम्मी खदीजा का ज़िक्र हो रहा, तो अगर उसके दिल तक पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि हज़रत खदीजा को, आई एम एक्चुअली अ बिग फैन ऑफ हज़रत खदीजा बाय द वे, कि क्योंकि उनकी वो वाक़ई अपने ज़माने की एक फेमिनिस्ट औरत थी, और आप देखें कि जब तक हमारे प्यारे नबी की जब तक उनसे शादी थी, उन्होंने हिलने नहीं दिया उन्हें, कोई शादी-शुदी नहीं। वो जब फ़ौत हुई तो फिर उन्होंने कहा चलो जी आ जाओ जी, लैना ला देंगे असी। इस तो तरह तो हज़रत आयशा भी फेमिनिस्ट थीं। अगर आप देखेंगे, उन्होंने बड़ा पॉइंट आउट किया प्रॉफिट को कि कई जगहों पे किया, वो क्योंकि लाडली थी इसलिए शी कुड गेट अवे विद अ लॉट, या लेकिन हम उसको सेलिब्रेट हम तो नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली वो बच्ची थी, ऑब्वियसली, और हमारी नज़र में तो वो अब्यूज़ ही है। तो लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फर्ज करें पाकिस्तानी अवाम के दिल तक जाना चाहता है और फेमिनिज्म का रुतबा ऊपर लेके जाना चाहता है, क्योंकि जब ये लोग वैसे कहते हैं ना, औरत वो जो औरत काम करती है वो खराब होती है अफसों में, ये वो वगैरह वगैरह, तो उनको फौरन आप हजरत खदीजा का बताएंगे, फिर देखते हैं किस तरह उनकी थोथनी गायब हो जाएगी उनके मुंह से, तो दे कांट से एनीथिंग अबाउट हजरत खदीजा। वो जो ये जो पाकिस्तान की एक्ट्रेसेस है ना, वो फिर जेंडर असाइन्ड रोल्स की बात करती हैं कि वुमेन आर नॉट बिल्ट टू लेबर लाइक मशीन्स। उसने लिटरली यही कहा है, वुमेन आर बोर्न टू रेज फैमिलीज एंड स्टफ लाइक दैट। सो दीज आर वुमेन आर हिपोक्रेट्स। खुद तो ये काम करती हैं और बाकी खवातीन को मिसगाइड कर रही हैं कि वी आर नॉट बिल्ट लाइक टू लेबर आउटसाइड, टू मेक समवन एल्स टू परस्यू देयर ड्रीम। आप वो ये कह रही है कि सुबह आप उठ के किसी और का ड्रीम फुलफिल करने जाती हैं, ऑफिस में काम करने अपने बॉस का, लाइक लिटरली। तो इस किस्म की absurd किस्म की बातों में साथ हजरत खदीजा का भी मजहबी तड़का लगा दिया। हालांकि हजरत खदीजा, शी वाज डूइंग हर बिजनेस बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज वी डोंट हियर दैट शी वाज स्टिल वर्किंग।
मैंने तो नहीं सुना कि वो शी वाज स्टिल मैंने वर्किंग। नहीं कहते शी वाज, और बल्कि कहा यही जाता है कि उन्होंने हजरत मोहम्मद से शादी भी इसलिए की थी। एक तो उनके एम्प्लॉई थे कि ज़ाहिर बात है वो सारे काम कर रहे थे, तो तब उन्हें यकीन हो गया कि बड़े सादिक और अमीन है ये, तो एक अशरफी भी इधर-उधर नहीं करता, तो उन्होंने कहा आप मेरे बिज़नेस की बागडोर आप सँभाल लें। बिकॉज़ ऑब्वियसली इवन एज़ अ वुमन, इवन फॉर हर एट दैट टाइम, इट वाज़ डिफिकल्ट फॉर हर, वो कैरावान्स में तो नहीं ना जा सकती थी, शाम और उर्दन तो नहीं जा सकती थी। सो दैट्स प्रोबब्ली द रीज़न। लेट मी आस्क यू, अगेन बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, एक्चुअली नो, आई डू हैव दीज़ क्वेश्चन्स। um, ये जो ऑब्वियसली विदाउट गोइंग इनटू के लेबर लूबर क्या है और ये काम कौन से हैं, ऑब्वियसली हम ये तो देखते हैं कि औरतों के कुछ प्रेफरेंस वाले काम हैं। आई मीन आप यूके में देखें, अगर आप, इन्होंने जो डीईआई की बेस के ऊपर जो फ्रंट लाइन पुलिस फोर्सेस में जो उनकी शमूलियत की, और दिस इज द स्टार्क एग्जांपल आई एम गिविंग यू। तो वहां पे रोज कोई इतनी वीडियोस आती हैं, उनकी पिटाइयां हो रही होती हैं, जब वो जंगली उनको पकड़ के, वो तो फिर जब उसकी अपनी जान पे आई है वो तो नहीं देखेगा औरत है मारता है। वो बल्कि बड़ा मशहूर जो मैनचेस्टर एयरपोर्ट ब्रदर्स का जो हुआ वाकया, जो वो दो भाई थे जिन्होंने मुकेश चलाने लग गए, और वो एक लड़की बड़ी खूबसूरत सी थी, और उसको फिर बाद में वीडियोस आई कि नाक टूटी हुई, खून निकल रहा, वो रो रही है, वो उसको ये पड़ी हुई, मेरा चेहरा तो नहीं खराब हो गया। हुँ। अगेन द सर्टेन ट्रेट्स जो मर्द और औरतों में डिफरेंट होते, तो क्या ऐसा इसमें इस पॉइंट आउट करने में क्या ये भी मिसोजिनी हो जाएगी कि फ्रंट लाइन, जो कुछ सर्टेन रोल्स हैं, अब जो ऑयल ड्रिलिंग के जो काम होते हैं, मुझे तो कोई औरत वहां पे नजर नहीं आती, क्या इसको भी मिसोजिनी समझा जाए? क्योंकि मेरा ख्याल से इसमें कोई मिसोजिनी वाली बात तो नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा, आपने मेरा ख्याल शायद सुना भी होगा, एक चाइल्ड केयर जो होते हैं वहां पे इन्होंने मर्दों को पकड़ा, दो तीन बड़े केसेस हुए जिन्होंने कुछ सैकड़ों बच्चों के साथ ज्यादतियां की, वो सारे के सारे मर्द थे। हुँ। तो एक यहाँ पे मूवमेंट, हम तो नहीं कहते यार ये बड़ा हमारी मर्दों के ऊपर तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि ये जो सो कॉल्ड फार लेफ्ट के और ये जो फेमिनिस्ट वगैरह वही कह रहे हैं कि नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, आप मर्दों को एक दो की वजह से आप ऐसे क्यों। हमें पता है सारे मर्द ऐसा काम नहीं करेंगे, या लेकिन टेंडेंसी तो है ना, मर्दों में ही है ना, औरतों के ये केसेस कंपैरेटिवली ना होने के बराबर है। तो ये जो कुछ सर्टेन जेंडर बेस्ड रोल्स जो होते हैं, क्या इसको फिर आप क्यों मिसोजिनी और इस तरह की चीजों में हम डाल के आई डोंट थिंक ये मिसोजिनी है, क्योंकि आप अगर किसी जो कोई जॉब डिस्क्रिप्शन है और उसके सर्टेन क्राइटेरियाज हैं कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए। हो सकता है बहुत सारे मर्द भी क्वालिफाई ना करें टू बी अ कॉप, यू नो। इफ समबडी इज यू नो फिजिकली स्ट्रांग, इट इट कैन बी अ वुमन, जो हो सकता है वो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में जो बहुत सारी फीमेल जो होती हैं, क्या बोलते हैं, बॉक्सर्स होती हैं, या जो, रेसलर्स, हाँ, रेसलर्स होती हैं, तो वो भी, पहलवान औरतें, हाँ। सो वो बहुत सारी खवातीन हैं जो फिजिकली दे आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो सम मेन। तो अगर उसकी एक क्राइटेरिया है, उसको कोई मैच नहीं कर रहा, तो दैट पर्सन शुड बी डिस्क्वालिफाइड। फ्रंट लाइन, इवन फॉर फ्रंट लाइन, फीमेल पुलिस की तो आपको जरूरत होगी, बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू डील विद फीमेल ऑफेंडर्स, और उसमें आपको जब तो वहां पे तो जाहिर बात है मर्द तो नहीं उसकी चेकिंग करेगा, सो वो ठीक है। लेकिन जब जैसे फ्रंट लाइन है, आप जब सड़क पे निकले, आपको तो नहीं पता कि आज आपका पाला किस पहलवान से पड़ जाएगा, किस पागल से पड़ जाएगा। राइट, या डेफिनेटली अगर उसके क्राइटेरिया को मैच नहीं होती है, तो आई डोंट थिंक दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन या ये मिसोजिनी है। अगर फ्रंट लेकिन इसको पुश कौन करता है कि ये जो प्रेशर हमने देखा है, फॉर एग्जांपल मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है स्कॉटलैंड, या वो उनका एकदम स्टैंडर्ड कितनी जल्दी गिर गया। हम बड़े होते थे, हम उनका एग्जांपल सुनते थे, स्कॉटलैंड यार्ड जैसा हो जी, वहां पे इमरान खान लेके जाएंगे केस को, तो अब हम उनका देखते हैं, उनकी औरतें पिट रही हैं सड़कों के ऊपर। ये जो प्रेशर उनके ऊपर डाला गया, ये रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं डाला ना। या आई थिंक उनको अपने क्राइटेरिया स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, उन पर में रखना चाहिए, दिस इज आवर क्राइटेरिया, यू डोंट फिट, यू डोंट क्वालिफाई फॉर दिस जॉब, सो आई डोंट थिंक दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। ये तो तो इस आप पे किसी तरह के आप मतलब आपकी वो लेवल मेडिकल नॉलेज नहीं है, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, यू डोंट फिट फॉर इट, सो इट डजंट हैव टू बी। अगर किसी जॉब की रिक्वायरमेंट फिजिकल स्ट्रेंथ है, देन यू शुड बी स्ट्रांग अबाउट इट। तो लेकिन आपको नहीं लगता इट्स कि नॉट द ऑफ स्टेम स्टेम जॉब्स में भी कहते हैं कि ज़्यादा वुमेन नहीं जाती हैं। Women opt for, you know, nursing and, you know, healthcare. So I don't think this is just gender-based interests. It has nothing to do with the, you know, it doesn't mean कि आपके rights कम होने चाहिए इसकी वजह से। Men और women के interests तो different हैं। Men, you know, female will be more towards like जो soft है, nursing, nurturing, ये, और men would be more like for wars और ये जो जॉब्स दूसरी हैं।
जिसमें फिजिकल नहीं, लेकिन अगेन लेकिन हमने देखा है ना, हमने फ्रंट लाइन नॉट जस्ट पुलिस फोर्स बल्कि आर्मी में भी हमने देखा, और उसके अंदर भी एक मूवमेंट है कि जो फ्रंट लाइन के जो सोल्जर्स हैं, औरतों को उसमें डाला जाए। वो भी अभी जो जो पुराने ओल्ड स्कूल जर्नल वगैरह जो है वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, जो गोली सीधी सीने से आके लगेगी। अगेन उसमें माय पॉइंट इज कि आप तो चलें कह रही हैं, लेकिन यही बात अगर कोई मर्द कहता है, और तो उसके ऊपर एक तो मिसोजिनी का लेबल लग जाता है, और सिर्फ फेमिनिस्ट की तरफ से नहीं, जो पूरी लेफ्ट की जो मूवमेंट है उनकी तरफ से। और जिस तरह हमने देखा है, टफ जो हमने देखी है, जैसे जेके रोलिंग बड़ी मशहूर ट्रांस एक्सक्लूशनरी, वो ट्रांसजेंडर के मामले में तो हमने एक सेगमेंट ब्रांच ऑफ होते देखा है फेमिनिस्ट के अंदर। लेकिन इस तरह के ये डीईआई और ये सिफारशी काम जो है, इसके ऊपर मैंने कोई खास कोई स्प्लिंटर मूवमेंट नहीं देखी फ्रॉम विद इन द फेमिनिस्ट कम्युनिटी। या अब बिकॉज़ इतनी ज़्यादा इंटरसेक्शनैलिटी की वजह से वो इतने ज़्यादा लिटमस पेपर, इतने ज़्यादा लिटमस टेस्ट इतने ज़्यादा बन गए हैं कि अगर आप ट्रांस राइट्स को सपोर्ट नहीं करते, यू आर नॉट अ ट्रू फेमिनिस्ट। अगर आप इसको नहीं करते, इंटरसेक्शनैलिटी जो हो गई है, तो उसकी वजह से वो एक तरह से डिस्पर्स हो गई है फेमिनिस्ट मूवमेंट। आई डोंट थिंक कि अब वो एक उस तरह से सॉलिड वेस्टर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट उस तरह से सॉलिड है। तो या यहाँ पे ये है, लेकिन यू लर्न विद ट्रायल एंड एरर एज वी आर इवॉल्विंग। हम देख रहे हैं कि जिस तरह आप फ्रंट लाइंस की बात करें कि ये इनका स्कॉटलैंड यार्ड का कम हुआ है, तो यू लर्न फ्रॉम मिस्टेक। आप फिर उसको मॉडिफाई करते जाते हैं अपनी, मेरे तो ख्याल है। मूवमेंट को। या हाँ, ले, ओ फेयर इनफ। और लुक, जो और ये जो स्प्लिंटरिंग ऑफ भी जो हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल जो टर्फ फिनोमेना जो आया, वो भी ट्रांसजेंडर की जब मूवमेंट, एक जब उन्होंने कहा कि हमने भी औरतों के बाथरूमों में जाना है, तो बहुत सारे फेमिनिस्ट से हाँ फेयर इनफ, अगर हम आपको औरत तस्लीम कर रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा। तो उसके अंदर से बहुत सारी औरतें निकली, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई। तो अब यही चीज हम आई थिंक सो कि ये जो फॉर एग्जांपल यूके में जो ये औरतों की पुलिस की जो पिटाइयां होनी शुरू हुई हैं, आई होप कि इसकी बेस के ऊपर एक और मूवमेंट भी आएगी। नाउ वन मोर क्वेश्चन। अब फेमिनिज्म के ऊपर हमें नजर आ रहा है कि एक एक पूरा सोसाइटी का एक शिफ्ट आ रहा है, जिसमें और इसके ऊपर वेरियस आइडियाज भी हैं कि औरतों को, जब औरतें करियर वाइज इंडिपेंडेंट बनती हैं, तो वो अपने कैरियर में जाती हैं, बच्चे, शादियां बहुत देर से होती हैं, और और बच्चों की तादाद भी कम हो गई है, और कई तो बहुत बड़ा ग्रुप है जो अब बच्चे कर भी नहीं रहे। और बल्कि अब तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आने लग गई हैं कि ये जो जेन जी है, आई थिंक बाय 2030, आई थिंक समथिंग लाइक दिस, बड़ा रिडिकुलस किस्म के नंबर्स हैं कि नियरली हाफ ऑफ मेन एंड वुमेन दे विल नेवर किसी रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, आधी जो पॉपुलेशन है मर्दों और औरतों की। तो इससे ऑब्वियसली इसका एक कॉन्सिक्वेंस भी आएगा, अनलेस कि हम इमोर्टैलिटी डिस्कवर कर लें 2030 तक, या चलो 2040-50 तक। तो इससे एक सोसाइटी पर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और क्या इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग अलार्म हो रहे हैं। तो इसको आप कैसे जवाब देती हो? मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ फेमिनिज्म मूवमेंट नहीं है, द टाइम्स हैव चेंज्ड। अब आप ये देखें कि पहले हम जब बड़े हो रहे थे, बस हमारे पास सेल फोन्स वगैरह भी नहीं थे, इंटरनेट नहीं था। अब तो इतनी ज्यादा ऑप्शंस है लोगों के पास। जापान में अभी वो कहते हैं कि अडल्ट डायपर ज्यादा सेल होते हैं बच्चों के डायपर से, क्योंकि वहाँ की एजिंग पॉपुलेशन है। और उधर भी बहुत सारे, उधर हाँ, भी कपलिंग नहीं हो रही, उधर भी डेटिंग वगैरह का सीन बिल्कुल डाउन है। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो जो एनिमे कैरेक्टर्स हैं लोग जापान में उनसे शादियां कर रहे हैं। दे लाइक लिटरली इनटू ऑल दिस वर्चुअल वर्ल्ड। अभी तो रोबोट्स भी आ जाने हैं। रोबोट्स तो मेरा ख्याल है वैसे तो वर्ल्ड पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, वी शुडंट बी वरिंग अबाउट के हम लोग कोई डायनासोर्स तो है नहीं कि हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन अगर इसको आप कर इस तरह नहीं कर सकते कि आप वुमेन को डिनाई कर दें कि व्हाट देयर यस, आई इंडिविजुअलिटी। एग्री। आप उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, जिस तरह इलॉन मस्क बहुत सारा ट्वीट कर रहा था कि वेस्ट में जो खवातीन हैं बच्चे पैदा नहीं करती हैं, तो उनको आप फैसिलिटेट करें, उनको चाइल्ड केयर प्रोवाइड करें, उनको मैटरनिटी लीव्स प्रोवाइड करें, पैटर्निटी लीव्स दें, और ऐसी जॉब्स दें जिसमें वो उनके पास जिस तरह
अब 9 to 5 जॉब है, तो वो आपने मेल के हिसाब से डिज़ाइन की है। यू डिड नॉट डिज़ाइन ऑल दीज़ जॉब्स फॉर वुमेन। वुमेन को, क्योंकि अगर आप घर जाती हैं, ख़वातीन बच्चों की भी टेक केयर करती हैं, तो यू शुड बी डिज़ाइनिंग जॉब्स जो वुमेन के नीड्स को कैटर करती हैं, क्योंकि मेजॉरिटी वुमेन व्हाट हैपेंड के दे एंडेड अप वर्किंग आउटसाइड एज़ वेल एज़ इनसाइड। इन ऑर्डर टू बिकम इंडिपेंडेंट उन्होंने अपने ऊपर मेजॉरिटी, अब वुमेन और ओवरबर्डन हो गई हैं, they feel more fatigued and they feel more repulsed with the idea of producing babies. तो फिर आप जॉब्स ऐसी डिजाइन करें जो वुमेन को उनको उनके अराउंड रिवॉल्व कर उनकी नीड्स के, और ताकि वो अपने चाइल्ड केयर भी कर सकें और उनको अट्रैक्शन हो इस चीज में। लेकिन आई थिंक द टाइम्स हैव चेंज्ड। अब तो नेक्स्ट जनरेशन इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिजेस एंड ऑल दैट। रिलेशनशिप्स डोंट लास्ट। 50% of marriages end up in divorce. So it's not just feminism is doing this, it's just overall where the world is going. लेकिन उसके अंदर फेमिनिज्म का बहुत बड़ा हाथ है ना कि अगर क्योंकि औरतें जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो ऑब्वियसली उनको कोई जरूरत नहीं है। अगेन आई नो दैट्स अ वेरी स्टूपिड आर्गुमेंट ऑन इट्स ओन के यार फिर उनको दबा के रखना चाहिए ताकि वो आपको आंखें ना दिखा सके, पैसे अपनी जेब से रखने चाहिए। आई थिंक दिस इज you're right. I think इसका कोई solution नहीं है. We can't ask a woman कि for the sake of humanity, for the sake of Yeah. world's population, give up your dreams. We can't say that. इसका कोई solution है नहीं. I don't think इसका कोई solution है. इसका एक ही solution है जो मेरी नजर में इलॉन मस्क को बड़ी वर्ल्ड पॉपुलेशन की dwindling population का बड़ी परवाह बहुत Artificial wombs. आर्टिफिशियल वूम्स भी आएंगे, लेकिन ये फेयर इनफ, और आई थिंक स्टेट को उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और लेकिन वो ह्यूमैनिटी क्या होगी जो माँ बाप के बगैर होगी, हु नोज। आई एम नॉट सेइंग कि वो भी ऑल बुरा ही होगा, बट वी डोंट नो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट, जो इतनी बड़ी जो हमारी 9 अरब की जो पॉपुलेशन है, जो एट द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, खैर हम तो लुढ़क चुके होंगे तब तक, पूरा ग्लोबल डिक्लाइन आफ्टर 20 जब हम 22nd सेंचुरी में आएंगे तब से डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी अफ्रीका में बहुत पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। ओहो हो। उसमें ये है कि हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन की, जैसे आपने भी बात की कि हमें उसकी जरूरत ही नहीं होगी कि अब लेबर का जो फुकदान आने वाला है, जो विद इन 5 to 10 years हमारे पास पूरे ऑटोनमस रोबोट्स होंगे जो फिजिकल वर्क, लेबर का जो जितना भी पूरी दुनिया में जो काम है वो करेंगे। और इतनी बड़ी जब आपकी एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी, और अगेन ये तो एक फिजिकल लेबर का जो काम है, दूसरा वाला जो काम है, जो टेक्निकल स्किल्ड काम है, जो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के करने वाला काम है, वो तो ऑलरेडी जाना शुरू हो गया लोगों के हाथ से। डॉक्टर्स गायब, लॉयर्स गायब, हर चीज गायब होती जाएगी विद इन द नेक्स्ट 5 to 10 years। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को तो हम पहले ही सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि शायद ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है एक लिहाज से, कि लोग बच्चे पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जाके तो हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट ही नहीं कर सकेंगे, उनको हाउस नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जो वेलफेयर स्टेट्स भी जो हैं, जो आपको अगर हुकूमत कोई एक अलाउंस देती है कि इसके अंदर गुजारा करें, ये आपके खाने का, ये आपके रेंट का, ये बाकी लेजर, अगर आपने अयाशी वाला पैसा कमाना है तो वो उसका अपना कोई और तरीका ढूंढे, जो बेर मिनिमम है हम उतना आपको दे सकते हैं। तो वो तो उन्हीं मुल्कों में पॉसिबल है जिन मुल्कों के अंदर उनकी पॉपुलेशन कम है। सो आई डोंट नेसेसरली सी दिस एज बैड, एज अलार्मिंग, जितना ये लोग इसके ऊपर बात करते हैं। तो फेयर इनफ, इवन इफ फेमिनिज्म इज प्लेइंग अ रोल इन द कोलैप्स, जैसे वो कहते हैं कोलैप्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, then maybe it's not really that bad a thing. Yeah. देखिए, अब मेरा तो ख्याल है कि अगर हमें 5-10 साल और मिल जाएं, जितनी एंटी एजिंग पे रिसर्च हो रही है, पीटर थियल और ये सैम अल्टमैन और ये इवन इलॉन मस्क, ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मे बी दे विल रिवर्स एजिंग, लाइक वी विल गो बैक टू, एंड देन दिस जो भी अभी जो चल रही है जनरेशंस, यही इतनी सरवाइव कर जाएंगी कि यू वोंट। I want to be in that too. हम भी बच जाए, हमारे बचने का चांस है। मुझे लग रहा है हम लोग लाइक 50-60 तक जाते जाते हमारी जो ये रिवर्स एजिंग शुरू हो जाएगी, तो मे बी वी विल। मुझे बड़ी उम्मीद है, मुझे बड़ी उम्मीद है। अभी टाइम है। और एआई में ऑब्वियसली एआई से जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी है ह्यूमन नॉलेज की, उसको दैट विल बी ऑब्वियसली अनफैथमेबल, और बड़ी तेजी से चीजें बदल सकती हैं। एनीवे, ओवर करके वैसे ही हमें खत्म कर दे, that's also a possibility, हाँ।
ट्रांसजेंडर की तरफ जा रहे हैं, चिप्स इंस्टॉल हो जाएंगी, सो दिस विल बिकम मीनिंगलेस के न्यू बेबीज बोर्न हो रहे हैं बिकॉज ह्यूमंस विल बिकम इमॉर्टल। हाँ तो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੋਬੋਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਰਾਈਟਸ ਮੰਗਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਚਲ I mean I was I'm shocked। अच्छा, जी इस किस्म के बेतुके आर्ग्यूमेंट्स के women like these men are supporting patriarchy, but then they are saying women use men as insurance, life insurance। तो अगर आप patriarchy को support करते हैं, then patriarchy gives you this पावर। responsibility to take care of women. Then why are you complaining? If you are supporting patriarchy, then women will have no choice but to use you as their life insurance, you Of know। course, oh yeah, ये वही आर्गुमेंट है। वो जो कहते हैं, ओ जी जंगों में तो देखो ना मर्द ही जाते हैं मरने, हाँ, तो मर्द कौन से बड़े रज़म खुशी खुशी जाते हैं? वो भी जब उनको कंस्क्रिप्शन होती है, उनको कान से पकड़ के डाला जाता है ना। अगर आपके पास भी मौका मिले उस वक्त औरत बनने का, बल्कि ये अच्छा तरीका है उस वक्त ट्रांसजेंडर बन जाना। मैं तो औरत हूँ। चले, like, I think I was shocked seeing the level of arguments। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि is it arrogance or is it ignorance, या फिर ये भी कहा गया कि अच्छा women जो है ना, बीवियां बहुत जुल्म करती हैं, बड़ी टॉक्सिक होती हैं, तो lost। हमने कुछ कहा कि ठीक है ऐसे रिलेशनशिप को छोड़ दो, ये फेमिनिस्ट तो हमारे घर तोड़ रही हैं। like are you guys kidding me कि ये क्या ये लेवल। वही है कि आपने तालीम दे दी औरत को, तो अब वो आपकी हाँ, मरहून में तो नहीं रहेगी। ये तो मुल्लास वाली ऐसा लगता है कि ये जो मर्द है ना, ये बस ये हमारे पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स इस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ, ये हमारे पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस किस्म के इनका आर्ग्यूमेंट्स इतने फ्लॉड हैं कि आपको यकीन नहीं आता, ऐसा लगता है बस आपकी डिबेट करानी है मैंने, आपकी डिबेट करानी है मुल्लास, मैम। और they just don't believe in God, but they're exactly thinking like mullahs। So आप डिबेट करेंगी? मैं मॉडरेटर अगर बनूं किसी के साथ। I'm not a debater। I would have like, आप अच्छे डिबेटर हैं, वैसे भी बहुत अच्छे डिबेटर। हाँ नहीं, लेकिन वो फिर बात हो जाएगी ना, दो मर्द फेमिनिज्म के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। Maybe you would be a good debater with the नहीं West। नहीं, You should do it। But I am actually shocked। I am actually shocked कि अवैस के रवैये, again as I said, I have to watch। He actually said that। कि जो वेस्टर्न फेमिनिस्ट हैं, उन्होंने पेट्रियार्कल सिस्टम के अंदर रहते हुए अपनी राइट्स ली हैं, which is wrong। They didn't। They just जब आपने इक्वल राइट्स दे दिए, तो पेट्रियार्की आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मीनिंगलेस हो जाएगी। It would like नहीं तो आपने उसी सिस्टम, नहीं तो आई डोंट अंडरस्टैंड द आर्गुमेंट। वो तो आप कोई भी जो मूवमेंट होती है वो उस सिस्टम के अंदर से ही उठती है, तो इसमें यूनिक बात क्या है? तो पाकिस्तान के जो, आई थिंक मेरा ख्याल से शायद उनका आर्गुमेंट ये होगा कि हाँ, ये मैंने आर्गुमेंट सुना है कि जो देसी फेमिनिस्ट हैं वो वेस्टर्न फेमिनिस्ट आइडियल्स को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी कंडीशन में, जहां पे उसके नुआंसेस थोड़े से डिफरेंट होने चाहिए। आई थिंक दिस इज द यूजुअली ये उनका आर्गुमेंट है, बट एट द बेस ऑफ इट इफ यू लुक एट इट, आई थिंक जो बेसिक डिमांड है वो वही है। बल्कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में वो ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ के मर्द जो हैं वो ज्यादा दहूश हैं, ज्यादा जंगली हैं, और ऊपर से उनका जो मजहब का जो होल्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, आई हैव टू वॉच इट कि उसका क्या इस आर्गुमेंट क्या आर्गुमेंट है इसका। एनीवे, चलें मदिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, और I'm shocked। I'm so excited। I'm gonna go and watch it। तो बहरहाल ये डॉक्टर मदिया सैयद थी, इनको इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, और ये इनका चैनल है, सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं, बड़ा मजा आता है, और मैं कोशिश करूंगा इनको दोबारा ज़हमत देने के लिए। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।